क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? कहाँ से आए ये 14 लोग? किसने खरीदे ये 14 लोग? जी, मैं समझता हूँ इसका जवाब पाकिस्तान की सियासी तारीख में पिन्हा है। और कोई भी शख्स जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख पढ़ी है उसे मालूम है कि कौन कहाँ से आया, कहाँ गया, कौन झुमके लाया, किसके कान में पहनाए। ये तमाम चीज़ें बहुत आया हैं। कुछ एक हमारा तो एक फ्रेंकली हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा शेमलेस सा हो चुका है। हम इसे कामयाबी गर्दानते हैं, कामयाबी समझते हैं। अभी मैं सुन रहा था बात बिलावल साहब की, और उन्होंने एक मुकदमा दायर किया कि सेनेट के चेयरमैन को अखलाकी तौर पे रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हम सबको अखलाकी तौर पे रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक हाउस जिसके अंदर 64 लोग वोट देते हैं, इस वजह से हमें वोट देते हैं कि उनको एतमाद होता है कि जो दिखता है वही होगा। हमारा मुस्तकबिल, जब हम कानून साजी, आइन साजी करते हैं तो लोग अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हवाले करते हैं। अगर 64 लोग खड़े होते हैं और 50 लोग वोट देते हैं 5 मिनट बाद, तो इसका मतलब है कि हम टू फेस्ड लोग हैं। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारे में इंटेग्रिटी नहीं है। तो एक हाउस जिसमें इंटेग्रिटी ना हो वो कैसे कानून साजी करेगा? ये मैं मानता हूँ कि अगर 50 लोग खड़े हो जाते और कहते कि हम देंगे वोट और 50 वोट निकलते तो कोई हर्ज नहीं था। या 64 लोग खड़े हुए, देखिए, 50 वोट जी मैं यही कह रहा हूँ आपसे। मगर बुनियादी बात तो वही है ना, हाँ। कि कोई ऐसी हम जिसको कारीगरी समझते हैं, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं कहता हूँ ये बड़ा आज शर्मनाक मुकाम है। आज जो कुछ हुआ इस पे मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उस हाउस का हिस्सा हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ। 14 कौन लोग, हमारे लोग कौन थे? क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्तफ़ा नवाज की तरह आपने भी अपनी लीडरशिप से कहा है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ? नहीं, मैंने कुछ लोगों को, सीनियर लीडरशिप के लोगों को से जिक्र किया है। मैंने कोई फॉर्मल, मुस्तफ़ा ने तो मेरे सामने कागज़ पे इस्तीफा लिखा और मैं पैगाम की शक्ल में कहा कि मैं समझता हूं कि हमें तमाम असेंबलियों से अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ऐसी असेंबली चलाने दें भाई। अगर ऐसी पार्टी अनाउंस करने जा रही है 21 इस्तीफे, ये मुझे नहीं मालूम जी, वो हो सकता है शायद वो अनाउंस ना करें, शायद करें मगर ना करें। देखिए, उनका है। मैं एक बुनियादी प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह चलना है, ठीक है। अगर आप समझते हैं चलाएं, जो समझते हैं अच्छा है, ये हमारे मुस्तकबिल इसी तरह होना चाहिए, यही हमारी सियासत है, यही हमारी जमहूरियत है, वो जरूर चलाएं। मगर फिर उन्हीं को चलाना चाहिए। तो इसके अंदर ऐसा दिखावा करने की, बैठ के और ढोल पीटने की और डेस्क बजाने की क्या ऐसी जरूरत है? वो लोग डेस्क बजा रहे थे जिनने वोट नहीं दिए। वो कौन लोग थे? वो क्या उन पे प्रेशर्स थे? अब उसमें बहुत सी चीजें हमारे सामने आइडेंटिफाई की है? नहीं, बिल्कुल नहीं हमें मालूम अभी। मैं तो ये समझता हूं, देखिए, जब 14 लोगों ने वोट नहीं दिया तो मैं भी उतना ही सस्पेक्ट हो गया हूं जितना कोई और है। यानी एक हाउस के अंदर जिसमें हमारी मेजॉरिटी थी, जिसमें 64 लोग खड़े हुए, वो बैठने का एक सिटअप के बाद उन्होंने 50 वोट दिए। वो 14 कौन थे? अब उंगली उठाने का मैं भी जिम्मेदार हूं और बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। सवाल ये कि हम यहाँ पर क्या लेने आए हैं? यानी बहुत से लोगों ने बाद में कहा, डॉक्टर साहब आप नहीं समझते, लोगों पे नैब के मुकदमे हैं, लोगों के ऊपर ये प्रेशर है, लोगों पे वो प्रेशर है। कोई प्रेशर होगा, मैं ये नहीं कहता कि लोगों पे प्रेशर नहीं है, मगर अवाम क्यों हम पे एतमाद करेंगे? ये सवाल है। सवाल ये है कि जिस हाउस के लोग 50 सेकंड के अंदर खड़े होने के बाद बदल लेते हैं, उनको कौन लोग एतमाद करेंगे? जो कुछ हुआ वो आधे घंटे के अंदर हुआ। ये बड़ा नहीं, बहुत दिन से चल रहा था, आधे घंटे में नहीं हुआ, बहुत दिनों से जो चल रहा था। लेकिन फिर वो 64 लोग खड़े हुए ना ऐवान के। जी, मैंने वो आपको कहा कि जो बहुत दिन से खड़े होते, एब्सेंट हो जाते, एब्सटेन कर जाते। देखिए, अंदर बैठ के तो आधे घंटे में सब तब्दील नहीं हुए ना। वो फैसला करके आए थे कि पहले खड़े होंगे और फिर वोट नहीं देंगे। जो वोट कैंसिल हुए, आपको पता है उनका क्या मसला था? उनके ऊपर 5 वोट कैंसिल हुए। 4 वोट में एक ही पैटर्न के ऊपर 2 मोहरें लगी हुई थी। जिनको भी पैगाम देना था उनको पैगाम दिया गया था कि देख, मैंने 2 मोहरें लगा दी हैं। यानी उन 5 के ऊपर 2 मोहरें थी। 4 के ऊपर एक ही तरतीब में, यानी जैसा बताया गया था कि 2 मोहरें लगानी, बिल्कुल उसी तरह 2 मोहरें लगाई हुई थी 4 के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? और 5वां जो था उसमें बिल्कुल 2 जो खाने थे उनके दरमियान में मोहर लगी हुई थी। तो 4 एक पैटर्न पे थे। यानी वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इत्तेफाक की बात है ना, हसीन इत्तेफाक। ये वाकई, ये बिल्कुल मैं सरफराज भुट्टी साहब से भी बात कर